हाय फ्रेंड्स, मैं डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 18 सितंबर। तो 18 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बने यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। CGSI से जो कि 16 नंबर से क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए जो कि यहाँ से करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16 नंबर बहुत होता है, तो 16 नंबर जाने मत दीजिएगा। अच्छे से अच्छा रिवीजन करिए, पढ़िए। और पिछले 6 महीने का जो कि करंट अफेयर्स क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, जो मैं पढ़ाऊँ यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो डेफिनेटली जुड़े रहिए और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, जो कि नवंबर में इसका एग्ज़ाम होना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन है 14 सितंबर, 16 सितंबर, 15 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 16 सितंबर को तो विश्व ओजोन दिवस यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। और आ रही पराबैंगनी किरणों को जैसे यह इससे बचाव के लिए जो कि ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ आ रहा है पराबैंगनी किरणों को, जो कि ओजोन जो कि इससे हमें जो कि इससे नुकसान से बचाया जाता है, तो इसलिए विश्व भर में ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को इसको मनाया जाता है। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि विश्व जो ओजोन दिवस है किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 16 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया? तो एस कृष्णा, अभिषेक मिश्रा, अरुण मिश्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अरुण मिश्रा जी हैं, जो बिहार के 1989 के जो कि बिहार के IAS अधिकारी हैं, तो इनको जो कि एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य इनको चुना गया है। तो यह एशिया पैसिफिक फोरम जो कि क्या है? तो यह जो कि फोरम जो कि NHRI की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के भीतर एक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के जो कि 4 क्षेत्रीय नेटवर्क में से एक क्षेत्र है, जिसे हमें एशिया जो कि पैसिफिक फोरम कहा जाता है। तो यह फोरम NHRI जो अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 4 क्षेत्रीय नेटवर्क में से यह एक है। तो इसके अरुण मिश्रा इसके पैसिफिक फोरम के सदस्य इनको चुना गया, जो कि 1989 के IAS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत इनको नियुक्त किया गया? तो फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में जो इंडियन जो शेफाली राजदान हैं, तो इनको नीदरलैंड में जो कि इनको जो कि अमेरिका का राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, इनके अमेरिका के लिए इनको राजदूत जो कि नियुक्त किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, हाल ही में किसे नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B.R. सुब्रमण्यम, रवि किशन टक्कर, सुनील बर्थवाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनील बर्थवाल, जिनको हाल ही में वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो अब नए जो सुनील बर्थवाल है जो कि वाणिज्य इनको इसके लिए वाणिज्य सचिव उनको नियुक्त किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज के नाम चेंज कर अब किसके नाम पर रखा गया है? तो सरदार पटेल, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अहमदाबाद जो मेडिकल कॉलेज के नाम पे इसको अब चेंज कर जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर अब चेंज कर रखा गया है। एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है मेडिकल कॉलेज का नाम, जो कि अहमदाबाद का है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कर रहा है? तो उज्बेकिस्तान, चीन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो उज्बेकिस्तान है, यह देश जो कि अब SCO शिखर सम्मेलन की 2022 की मेज़बानी करने जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन उज्बेकिस्तान सही हो। तो यहाँ पे बात करते हैं SCO। तो SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो कि 15 जून 2001 को इसकी स्थापना किया गया है SCO का। इसका हेड क्वार्टर अभी बीजिंग जो चाइना में इसका हेड क्वार्टर है, और जो अभी इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं जैंग मिंग, जो कि इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। इसमें जो मेंबरशिप कंट्री हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
और पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो ये सब मेंबरशिप है एससीओ कंट्री। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की यहाँ पे घोषणा की है? तो राफेल नडाल, कैस्पर रूड, रोजर फेडरर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो रोजर फेडरर जी हैं, जो कि टेनिस खिलाड़ी के महान प्लेयर हैं, तो इन्होंने पेशेवर टेनिस से इन्होंने संन्यास लेने की यहाँ पे घोषणा कर दी गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोजर फेडरर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो टेनिस प्लेयर हैं जो कि उन्होंने संन्यास लेने की यहाँ पे घोषणा कर दी गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन सा बन गया है? तो पीएनबी, एसबीआई, बीओबी, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन सा बन गया है? तो एसबीआई, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 5 लाख करोड़ का मार्केट जो कि पार करने वाले देश का तीसरा बैंक बन गया है। तो बात करते हैं यहाँ पे एसबीआई का। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको स्थापना 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना किया गया है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, अभी वर्तमान में एसबीआई के चेयरपर्सन हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल सिटी कौन सा बनेगा? तो इंदौर, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो हाल ही में भारत का सबसे डिजिटल सिटी आपका इंदौर सिटी बनेगा। तो डिजिटल सिटी कौन सा बनेगा? तो इंदौर सिटी अब बनेगा, जो कि स्वच्छता मामले भी इंदौर आपका नंबर 1 रहता है। तो भारत का पहला डिजिटल जो सिटी बनने जा रहा है, इंदौर सिटी बनने जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। भारत का डिजिटल सिटी कौन से बनेगा? तो याद रखिएगा इंदौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने SAFF जो कि 17 जो कि खिताब जीता है? तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो साफ जो कि 17 जो कि भारत ने इस खिताब को जीता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो साफ जो कि U17 जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। तब इसमें जो कि भारत जो कि खिताब जीता है एशियन फुटबॉल फेडरेशन में। और इसको जो होस्ट कंट्री है श्रीलंका, जो कि इसके होस्ट कंट्री है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप का। इसमें इंडिया जो कि खिताब जीता है। ये फोर्थ बार टाइटल जो कि खिताब जीतने जा रहा है भारत। यह चौथी बार है जो भारत इसका खिताब जीत रहा है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राधा कृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल, एस जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि हमारे सेंट्रल लेवल के शिक्षा मंत्री है, तो इन्होंने जो कि पहली से जो कि 5वीं तक के छात्रों के लिए यहाँ जागृति कार्यक्रम लाया गया। उनके जो पढ़ाई की स्तर रहता है, पढ़ाई के स्तर वगैरह को बढ़ाने के लिए जो उनके पढ़ाई लिखाई जो स्तर है उनको जो कि अच्छे ढंग से हो सके, इसलिए उनको जागृति कार्यक्रम इन्होंने शुभारंभ किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे सेंट्रल लेवल के जो कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC ST और अन्य आरक्षण बढ़ाकर 77% किया है? तो केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने SC और ST जो जाति है, तो अब अन्य के लिए भी आरक्षण जो कि पहले तो SC ST था, अब जो कि अन्य जो जाति है उनको लिए भी आरक्षण बढ़ाकर अब 77% कर दिया गया है झारखंड सरकार। तो यहाँ पे बात करते झारखंड की, तो झारखंड के जो राजधानी है रांची, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। श्रीमती रमेश बैस जो कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हाल ही में जो हेमंत सोरेन है ना, तो वहाँ पे जो SC ST जो आरक्षण दिया जाता है, तब अन्य जातियों के लिए भी आरक्षण जो कि 77% कर दिए गए। तो कौन सा राज्य किया है? तो झारखंड राज्य किया है, याद रखिएगा। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो स्वीडन, फ्रांस, मेडागास्कर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो स्वीडन के प्रधानमंत्री है मैग्डेलेना एंडरसन, तो इन्होंने यहाँ पे घोषणा कर दी है इस्तीफा देने की। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
तो इन्होंने जो कि मैकडिनला एंडरसन ने इन्होंने घोषणा कर दी है इस्तीफा देने की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया गया है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो हाल ही में जो तमिलनाडु राज्य सरकार है, यहाँ पे मुख्यमंत्री ने जो कि नाश्ता योजना का शुभारंभ जो कि तो यहाँ मुख्य रूप से उन जो छात्रों के लिए कि जो कि सुबह जो स्कूल जाते हैं नाश्ता वगैरह करके नहीं जाते, इसलिए जो कि यहाँ तमिलनाडु राज्य सरकार ने उन सभी बच्चों के लिए जो कि नाश्ता का जो कि यहाँ पे प्रबंध किया गया है। तो यह 2022-23 के लिए जो कि लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो ये लगभग 1545 जो पहली से 5वीं तक की जो कक्षा के लिए जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में जो कि लागू किया गया है, और जो कि मॉर्निंग के लिए नाश्ता यहाँ पे मिलने का स्टार्ट कर दिया गया है। तो यह तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया गया है। अब सुबह नाश्ता योजना का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु को जो राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। श्री R.N. रवि जो कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हाल ही में जो M.K. स्टालिन हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया है बच्चों के लिए पहली से 5वीं तक के लिए। यह 1545 स्कूल में पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे जो कि यहाँ लागू किया गया, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन तमिलनाडु से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो 15वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन से बना है? तो HCL, HDFC बैंक, TCS, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन से बना है? तो TCS। तो इसका फुल फॉर्म होता है TCS का, इसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी जो कि सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। तो यह भारत का नंबर 1 जो कि मूल्यवान ब्रांड बन गए। पहले HDFC बैंक था 2014 तक, अब जो कि TCS जो कि टाटा जो कि कंसल्टेंसी सर्विस अब जो कि भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। तो याद रखिएगा TCS जो कि भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। तो आज का करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल का हो, चाहे SSC, रेलवे, UPSC, बैंक, कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूरतमंदों अपने भाई बंधुओं तक, दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।